माना हमने सुना, खूब गाया, खूब स्मरण होने मन लग गया, अब हमें ध्यान लगाने बैठना है बस। तो ध्यान कैसे लगाया जाए? सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ा सुंदर प्रश्न है। अगर तुम्हें ध्यान विधि जाननी है, ध्यान लगाना है, समाधि के द्वारा उसको भजना है, तो ध्यान लगाने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता है। सबसे पहले आसन को जीत लेना होगा। भाई माना आज अकेले घर पे हैं और खूब मौका मिल रहा है भजन करने का। आज तो घर वाले गए शादी में, भगत जी घर पे अकेले छोड़ गए, बाबा ध्यान राखियो घर को हैं। अब भगत जी का सोच रहे, आज तो नन्हे मुन्ने बच्चे सब गए, कोई शोर शराबा घर में नहीं, 2 फुल का पाए और माला करेंगे खूब। अब माला करने बैठे, खूब आसन लगाया एकांत में। अब घुटने अपनी तरफ से चिल्लाए, कमर खुद कुछ और चिल्लाए, ओ महाराज बहुत देर रह गई, छोड़ो। है? क्यों? क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं है ना। इसलिए रोजाना थोड़ा 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 बैठने का अभ्यास करो। सुखासन में बैठो, कमर एकदम सीधी, पालती लगी हो और प्रेम से दोनों हाथ ऐसे रखे हो, नेत्र बंद हो, बिल्कुल 5 मिनट तक शरीर हिले भी नहीं। रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। माना कि थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ संभव है। अभ्यास करने से कुछ भी दुनिया में संभव है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत। एक कोमल रस्सी पत्थर को काट देती है निरंतर अभ्यास करने से। तो क्या हम उस अभ्यास के माध्यम से सुखासन में नहीं बैठ सकते? जितासन हो। दूसरी बात कही, श्वासों को जीतो, रोज प्राणायाम करो। महाराज वो आसन जीतने की बात तो समझ आती है भजन में, चलो ठीक है, लेकिन श्वासों को प्राणायाम से भजन से क्या मतलब? संपर्क है। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, मन एकदम शांत रहता है। और जो प्राणायाम नहीं करते, मन बहुत विचलित रहता है। और जिनका मन विचलित रहता है ना, उनको जरा जरा सी बात पर क्रोध आता है। मैं देखता हूं अक्सर घरों में, एक मैया, बूढ़ी मैया, शाम के समय आरती करके भगवान की दीपक जला के माला लेके बैठ जाए। बच्चा हल्ला मचावे तो फिर माला भी चलती रहे और गाड़ी भी चलती रहे। हाँ, निपुते खाए चले दारी के, 2 मालाऊ चिंते ना करन दे। ये कब आता है? जब मन अशांत होता है। और मन शांत रहेगा प्राणायाम के द्वारा। श्वासों को ऐसे करके खूब खींचो, फिर रोको, फिर धीरे धीरे दूसरी नासिका से छोड़ो। ये प्राणायाम है, पूरक कुंभक रेचक। श्वासों को जीतो। और तीसरी बात कही, संग को जीतो। संग बहुत सोच समझ करके हमें करना चाहिए, क्योंकि संग से हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। और व्यक्ति के जैसे विचार होंगे ना, वो वही क्रिया जीवन में करेगा। बिल्कुल 100% सिद्ध है। कोई भी क्रिया बाद में होती है, पहले उसका विचार बनता है। डायरेक्ट जो होता है वो चमत्कार होता है सीधा, लेकिन कोई भी क्रिया करने से पहले विचार बनता है। मानो वृंदावन ही जाना है, तो एकदम से न तो ना एक सेकंड में उड़ के पहुंच जाओगे, पहले तो सोचोगे, विचार तो बनाओ। अब वृंदावन जाना है कि शाम को पार्टी में जाना है जहां बोतलें खुलती हैं, ये तो विचारों के ऊपर निर्भर करता है। और संग अगर श्रेष्ठ होगा तो सत्कर्म का विचार आएगा, कुसंग होगा तो महाराज कुकर्म का विचार आएगा।
जाइए न वहां जहां संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भागी है बेभागी है। फूलन को वास होत फूलन की सुगंध आवे, कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। घर में बसो घर में बसो, घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में मन लाग है पे लागी है। काजर की कोठरी में कितनों हो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागे है पे लागी है। भाई कोई फूलों के बगीचे में जाए और फूलों के बड़े बड़े जो पेड़ हैं पौधे हैं उनके पास में घूमे, फूलों को हाथ से देखे, ये कैसा है ये कैसा है, पकड़ पकड़ के देखे, तोड़ने का प्रयास करे, लेके एक भी नहीं आए, सब वहीं छोड़ आए, लेकिन सुगंध वो तो साथ में आ ही जाती है। और कितना भी वीर पराक्रमी योद्धा हो, किसी डरपोक के साथ लड़ाई करने चले जाए ना, हाँ, वो डरपोक ऐसी डरावनी बातें करेगा कि वीर पराक्रमी योद्धा भी उसकी बातों में आकर छोड़ो भैया ये सही कह रहा है। इसलिए संग हमेशा श्रेष्ठ करो। और तीसरी बात कही, चौथी बात कही, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। पहली क्या, जितासनो आसन को जीतो, जित श्वासो श्वास को जीतो, जित संगो संग को जीतो। और चौथी बात कही, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। अब महाराज इंद्रियां कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगी? अपने ही शरीर में हमारी 10 इंद्रियां हैं। आंख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, हाथ हैं, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आसन को तो जीत सकते हैं, श्वास को भी, प्राणायाम और संग को भी, चलो नहीं जाएंगे गलत व्यक्ति के साथ। अब अपनी ही इंद्रियां जो अपने शरीर में ही, इनसे लठ कैसे बजाएं, इनको कैसे जीते महाराज? इनसे युद्ध कहां होगा? बोला इनको संयम के द्वारा जीता जाएगा। आंख वो देखे जो हम चाहते हैं, ऐसा ना हो कि हम वो देखने लगे जो आंख चाह रही है। कान सिर्फ वही सुने जो हम चाहते हैं, उल्टा ना हो जाए कि हम कानों की सुनने लगें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोढ़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये देह रूपी रथ हमको मिला है और उसमें इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं। ये इंद्रिय जो हैं ये हमारे इस रथ के घोड़े हैं। अब ये रथ वहीं जाएगा जहां ये इंद्रियां रूपी घोड़े इस रथ को लेकर के जाएंगे। अब घोड़े अपने वश में हैं तो रथ भी अपने सही लक्ष्य पर पहुंचेगा, और घोड़े अगर बेकाबू हुए तो जहां जाना चाहते हो वहां जिंदगी भर नहीं पहुंच पाओगे। और घोड़ों को कब वश में किया जा सकता है? संयम रूपी कोढ़े, कोढ़े बोलते हैं ना, वो चाबुक जो होती है, वो चाबुक में अगर दम हो तो जोर से पड़े तो घोड़ा थम जाता। लगाम अच्छे से खींच और चाबुक मारो तो घोड़ा थम जाएगा। इसी प्रकार कठोर से कठोर संयम लेकर के, धारण करके हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं।
आंख सिर्फ वही देखे जो श्रेष्ठ हो, कान सिर्फ वही सुने जो हमारे संत महापुरुषों ने गाया है, जो शास्त्रों में जो लिखा है हमारे कानों तक सिर्फ वही ध्वनि पहुंचे। आजकल का ऊट पटांग जो चल रहा कुछ नहीं। और जब चारों क्रियाएं हो जाएं, फिर तो कहना ही क्या।